भारतीय सेना अब और भी मजबूत हो गई है। हाल ही में 5 राफेल फाइटर प्लेन भारत आए, तब यह जरूरी हो गया है कि हम राफेल को जान लें। फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से उड़ान भर भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने वाले राफेल खुद एक संपूर्ण बाहुबली सैनिक के बराबर है। यह विमान इतने शक्तिशाली हैं कि जिसे देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाए। राफेल फाइटर के विमानों ने वायुसेना की ताकत को 10 गुना बढ़ा दिया है। भले ही कोरोना के चलते ये विमान अपने नियत तारीख से लेट आए हों, पर कहना पड़ेगा देर आए दुरुस्त आए। यह राफेल विमान भले ही फ्रांस एयरबेस से भारत आए हो, पर वहाँ भी भारत की निगरानी में ही थे। यह जेट जब भारत के लिए रवाना हुए तब वहाँ भारतीय राजदूत जावेद अशरफ भी मौजूद थे। उन्होंने जेट के भारतीय पायलट से मुलाकात की और राफेल को भारत ले जाने की शुभकामना भी दी। आपको याद होगा, अक्टूबर 2019 में पहला राफेल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की निगरानी में फ्रांस से रवाना किया गया था। तब राजनाथ सिंह ने उस राफेल पर ओम लिखकर उसकी पूजा कर उसे भारत के लिए रवाना किया था। तो बात करते हैं राफेल की तैनाती, यानी कि ये रहेंगे कहाँ। तो यह 5 राफेल अंबाला में तैनात किए जाएंगे। यहाँ तैनात करने से पश्चिमी सरहद यानी कि वेस्ट बॉर्डर पर ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन जल्दी लिया जा सकेगा, जबकि चीनी सरहद भी अंबाला से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अंबाला में 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज राफेल की पहली स्क्वाड होगी। मिराज 2000 जब भारत लाए गए थे तब वह कई जगहों पर रुके थे, पर राफेल कुछ समय के लिए यूएई में रुककर सीधा भारत पहुंचे। यह है उनकी उड़ान की क्षमता। सिर्फ एक जगह रुककर यह 7000 किलोमीटर की उड़ान पूरी कर सकता है। यह बात हुई राफेल की तैनाती पर सबसे ज़्यादा चौंकावनारी बात है वह है उसकी ताकत, उसकी कॉन्फ़िगरेशन। राफेल DH 2 सीटर और राफेल ट्विन सिंगल सीटर, यह दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ के साथ 4th जनरेशन जेट है। इन जेट से परमाणु हमले भी किए जा सकते हैं। इस फाइटर जेट को रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ग्लास कॉकपिट और एक कंप्यूटर सिस्टम भी रहेगा जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करता है। इस सिस्टम में शक्तिशाली M88 इंजन भी शामिल हुआ है। राफेल्स में एक एडवांस एविएशन सूट भी है, जिसमें लगे हुए रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम और सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का खर्च पूरे विमान के खर्च का 30% है। इस जेट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रिकली स्टैंड एयर रडार लगे हुए हैं, जो कि लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को ढूंढ के हमला करने में मदद करता है। इसका मतलब दुश्मन कहीं भी अंधेरे में हो, यह जेट उसको ढूंढ के मार गिरा सकता है। इतना ही नहीं, राफेल में सिंथेटिक अपर्चर रडार भी है जो आसानी से जैम नहीं हो सकता। तो इसमें लगा हुआ स्पेक्ट्रा रडार दूर छुपे हुए दुश्मन को भी ढूंढ सकता है। इन सब के अलावा कोई भी मुश्किल के समय पर इसमें लगा हुआ रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाते हैं और रडार को जैम होने से बचाते हैं। इसके अलावा राफेल का रडार 100 किलोमीटर के एरिया में टारगेट को ढूंढने की क्षमता रखता है। तो राफेल में आधुनिक हथियार भी हैं, जैसे कि 125 राउंड के साथ 30 mm की कैनन। यह जेट एक बार में 9000 किलो का सामान ले जा सकती है। इसका मतलब सेना का कुछ भी वजनदार सामान कभी भी आसानी से ले जाया जा सकता है। राफेल फाइटर जेट को अभी और भी मजबूत और शक्तिशाली बनाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना राफेल को अभी हमर मिसाइल से भी लैस करने जा रहा है, जिसके लिए कंपनी को इमरजेंसी ऑर्डर भी दिए गए थे। वायुसेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के अधिकारियों ने हमर मिसाइल भारत को देने का निर्णय लिया है। यह हैमर का मतलब है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है जिसे फ्रांस ने अपनी नेवी के लिए बनाई थी। यह आकाश से जमीन पर हमला कर सकती है। हैमर लद्दाख जैसे पहाड़ इलाकों पर बने मजबूत शेल्टर या बंकर को भी नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब दुश्मन इस जेट से कभी नहीं बच सकता। राफेल मितियार और स्कल्प जैसे मिसाइल से सज्ज है। मितियार विजुअल रेंज के पार भी टारगेट को हिट कर सकती है। मितियार अपने इस खासियत के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। तो स्काल्प 300 किलोमीटर की रेंज पर हमला कर सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक सिर्फ 6 राफेल भारत आए हैं। ऐसे कुल 36 राफेल की डील भारत और फ्रांस के बीच हुई है, जिसका अंतिम दौर दिसंबर 2021 तक आने की आशा है। तो हम सोच सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत राफेल ने कितनी हद तक बढ़ा दी है और हमारे जवान कितने शूरवीर है जो इन बाहुबली ताकत वाले जेट को उड़ाने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ इसे ज़रूर से शेयर करें।